उसके आधार पे अगर आप जनरल कास्ट को अगर आप क्रिटिसाइज़ करोगे या डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो यह मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास नारे पे थूकने जैसा है। आप जेंजी बात कर रहे थे, अगर इस देश का जनरल समाज जो एक भड़क गया तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी। मोदी जी संभाले से नहीं संभलेगा, शायद आपकी सत्ता भी चले जाए। मैं तो साफ कह रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ ने बोला था हिंदुओं एक हो जाओ, यही समय है, सही समय है, नहीं तो तुम्हारे साथ भी पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला हाल होगा। हम उनके कहने पे एक रहे, हम नेक रहे, हमने तुम्हें वोट दिया, जिताया, और आज हमें क्या दिन देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे यूजीसी में जो अभी ये बदलाव हुए हैं इसके लिए? ये भेदभावपूर्ण बदलाव हैं और इसमें मुख्य रूप से आप समझ लीजिए डिस्क्रिमिनेशन है स्पष्ट, और अपर कास्ट जनरल कास्ट को इसे अलग रख के एक तरीके से कहते हैं इंटेंशनली ये बिल लाया गया है। और यह इंटेंशन एक समय पे कांग्रेस की हुआ करती थी, जब सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल आया था 2012 में और वो संसद तक पहुंचा था, तो हमने विरोध किया था। खुद प्रधानमंत्री उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था, क्योंकि वो डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस, हर्ष मंदर जो उनके पेरोल पे काम करते हैं, उनकी एक ड्राफ्ट कमेटी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो सोनिया गांधी जिसकी अध्यक्ष थी, उन्होंने बनाया था। घोर हिंदू विरोधी था, उसमें सारे प्रावधान ही हिंदुओं के खिलाफ थे। लेकिन ये तो हिंदुओं को बटेंगे कटेंगे का नारा देने वाली भाजपा, जो भाजपा हिंदुओं के दम पे 3 राज्य जीती, दिल्ली हिंदुओं के दम पे जीती, महाराष्ट्र हिंदुओं के दम पे जीतेंगी, बटेंगे तो कटेंगे बोल के योगी आदित्यनाथ जी का पहला नारा, हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, नारा कहाँ दिया गया था? कुरुक्षेत्र की भूमि। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ से गीता का उपदेश दिया था, वहाँ खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने बोला था हिंदुओं एक हो जाओ, यही समय है, सही समय है, नहीं तो तुम्हारे साथ भी पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला हाल होगा। हम उनके कहने पे एक रहे, हम नेक रहे, हमने तुम्हें वोट दिया, जिताया, और आज हमें क्या दिन देखने को मिल रहा है। रोहित वेमुला पे आधारित एक यूजीसी बिल बना दिया, जिसको इंदिरा जयसिंह ड्राफ्ट कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में बन गया। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के भी सांसद, जिसमें भाजपा के भी सांसद है, जिसमें जनरल कास्ट के भी सांसद है, डॉक्टर संबित पात्रा और बांसुरी स्वराज भी है, रविशंकर प्रसाद भी है। हमारा सवाल तो इनसे जिन्हें हमने वोट दिया है, भाई हमने हिंदुओं को बांटने के लिए वोट नहीं दिया, हमने राष्ट्र की एकता, अखंडता, ऑपरेशन सिंदूर, अखंड भारत, अखंड हिंदू राष्ट्र, गौ माता की रक्षा के लिए वोट दिया। हमने वोट दिया कि एकमात्र देश हिंदुओं का यही है। उसे भी सेकुलर बनाया कांग्रेस ने, उसे भी सेकुलर बनाया इंदिरा गांधी ने। 42वां संविधान संशोधन करके इमरजेंसी लगा के ज़बरदस्ती उसमें जो सेकुलर वर्ड जोड़ा उसे हटवाने के लिए। और आपने हमें क्या दिया? झुंझुना। आपने हमें क्या दिया? बांट दिया। भाई इस देश के राजपूतों पे हमें गर्व है, इस देश के ब्राह्मण जो इस देश की धर्म संस्कृति का आधार है, हमें गर्व है। इस देश की अर्थव्यवस्था संभालने वाले वैश्य समाज बड़ियों का हमें सम्मान है। लोगों का ये कहना है कि जब स्वर्ण समाज तो जो है नरेंद्र मोदी के पास है ही, अब एससी और इस बिल में यूजीसी लाकर इसमें बदलाव करके तो ये भी इनकी तरफ कर लिया, ये कहीं ना कहीं वोट बैंक बना लिया इन्होंने। मैडम एक बात बताइए, SC ST OBC, जिसमें ST मतलब शेड्यूल ट्राइब, SC मतलब शेड्यूल कास्ट जो ये हमारा संविधान कहता है, और OBC मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट जो हमारे गुजर, यादव, जाट ये सब लोग आ जाते हैं, मार्शल कौमी। हम मोदी जी को वोट क्यों दे रहे थे? उसका एकमात्र रीज़न ये है कि भाई मोदी जी हिंदूवादी नेता है, सनातन को, राष्ट्रवाद को आगे रख के चलते हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। पर हमने उस समय 1% भी ये चीज़ नहीं देखी कि मोदी जी कौन सी जाति से आते हैं। हमने तो एकमात्र ये देखा ना भाई, ये तो भाई बड़ा विजनरी व्यक्तित्व है। जैसे यूरोप के साथ उन्होंने 27 देशों के साथ मदर ऑफ डील अभी इन्होंने करी है, ठीक है ना। तो हम ये सब चीज़ें देख के उन्हें वोट देते, पर हमें थोड़ी पता था कि हिडन एजेंडा ये भी चल रहा है भाजपा का कि हिंदुओं को ही बांट देंगे। तो अपर कास्ट देखो उनको वोट देती है, पहले इनको पार्टी ही बनियों की और ब्राह्मण की कहा जाता था, लेकिन सब उनको वोट देते हैं। इसीलिए आज उन्हें 303 भी आई, 2014 में आई 282 सीटें,
2019 में पूर्ण बहुमत की 303 सीटें लाके जब सरकार बनी, इन्होंने 370 हटाई। फिर 2024 में 240 सीट आई। प्रोपेगेंडा था मोदी जी के खिलाफ, हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हिंदुओं को बांटने के लिए इस तरीके का एक प्रावधान किया जाएगा। यूजीसी के तहत ये जो बॉडी बनाई जाएगी, इसमें जनरल कास्ट और अपर कास्ट, मतलब जो संविधान कहता है, मैं किसी का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में नहीं मानता, क्योंकि हम किसी ढाबे पे खाना खाने जा रहे हैं, हम जात पूछ के खाना नहीं खाते। आज हम किसी डॉक्टर से उसकी जात पूछ के इलाज नहीं करवाते। ये भेदभाव एक समय पे हुआ करता था, लेकिन हमारी गीता कहती है कि चातुर्वर्ण मयम शिष्टा, गुण धर्म स्वभाविता, जो इनके गुण धर्म स्वभाव होते हैं ना जातियों के, उसी हिसाब से उन्हें वर्क होते हैं, और ये पहले होता है। आज किसी उद्योगपति की आप जाति बता सकते हो किस जाति से? भैया इस देश में सब स्वतंत्र है। स्किल इंडिया के तहत आप बता सकते हो कौन SC ST OBC है, कौन जनरल है। यह तो भेदभाव अब यूनिवर्सिटियों में हो रहा है, जिसमें भी 274 या 384 कंप्लेनें हुई हैं। वो 0.0018% कुछ करके बताया, एक जो आंकड़ा आया सामने, उसके आधार पे अगर आप जनरल कास्ट को अगर आप क्रिटिसाइज़ करोगे या डिस्क्रिमिनेशन करोगे, तो यह मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास नारे पे थूकने जैसा है। अच्छा, कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि ये जनरल वालों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, क्योंकि आरक्षण तो था ही इनके पास, अब ये भी ऐड कर दिया इन। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं दबा सकता। इस देश में मोदी जी के सलाहकार कौन है? नृपेंद्र मिश्रा जी। जितनी भी बड़े बड़े आप पदों पे देखेंगे, कोई भी हो, वैसे तो सभी जातियों के, पर मुख्यतः आप देखेंगे वो आपको ब्राह्मण मिलेंगे, राजपूत मिलेंगे, वैश्य समाज से मिलेंगे, बनिए मिलेंगे, और देश में अच्छा योगदान दे रहे हैं। और सभी जातियों के, मोदी जी के साथ में OBC भी हैं। यादव जी जो हैं, भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने किताब लिखी है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्री हैं मोदी जी ने जो बनाए हैं, योग्य मंत्री हैं। वो ST ST OBC सबसे आते हैं। वो योग्य हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, वो ST ST OBC हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो राष्ट्रवादी हैं, वो सनातनी हैं, वो भारत माता को पहले रखते हैं, सनातन धर्म को पहले रखते हैं, देश की एकता अखंडता को आगे लेके जाना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, इसलिए वो आगे है। वो ST ST OBC इसलिए आगे नहीं है, जनरल कास्ट है इसलिए आगे नहीं है। ये अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके के प्रावधान ले आएंगे तो इस देश में बहुत गलत मैसेज जाएगा। आप जेंजी बात कर रहे थे, अगर इस देश का जनरल समाज जो एक भड़क गया तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी। मोदी जी संभाले से नहीं संभलेगा, शायद आपकी सत्ता भी चले जाए, मैं तो साफ कह रहा हूँ।